स्टोरी सुनाती हूँ मैं आपको, ध्यान से सुनिएगा। एक लड़की होती है शालिनी नाम की, जो कि अपनी लाइफ के अंदर बहुत खुश रहती है। बहुत ही ज्यादा बिंदास लड़की होती है और बहुत ही ज्यादा पढ़ाकू, बहुत ही ज्यादा फोकस टाइप की लड़की का सपना होता है कि उसे अपनी लाइफ के अंदर बहुत बड़ा बनना है। उसे बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट चाहिए और अपनी फैमिली को प्राउड फील करवाना है। कुछ दिन बाद उसकी लाइफ के अंदर एक लड़का आता है, वरुण नाम। दोनों की बातचीत होती है। बातचीत होते होते दोनों फ्रेंडशिप में आते हैं और फ्रेंडशिप इतनी गहरी हो जाती है कि वो एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। वरुण और शालिनी की बहुत अच्छी तरीके से बात होना स्टार्ट हो जाती है। दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। एंड इस केस के अंदर जो शालिनी है वो अपने गोल से कहीं ना कहीं दूर हट जाती है, मतलब डिस्ट्रैक्टेड फील करती है। अब इस केस में क्या होता है कि जो वरुण नाम का लड़का है, जो कि स्पोर्ट्स के अंदर है, वो अपनी लाइफ के अंदर बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन शालिनी कहीं ना कहीं अपने गोल से भटक जाती है, डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। सारा टाइम वरुण का वेट करती है कि उसका मैसेज क्यों नहीं आया, उसका कॉल क्यों नहीं आ रही। सारा टाइम फोन को हाथ में लेके बैठी रहती है और सोचती है कि वरुण ने ऐसा क्यों बोला, वरुण का मैसेज क्यों नहीं आया, अभी तक वरुण ने कॉल क्यों नहीं किया। और जो भी वो अपनी लाइफ के अंदर कर रही थी उस पर से पूरा दिमाग उसका हट जाता है, पूरी तरीके से डिस्ट्रैक्टेड हो जाती है। अब ये प्रॉब्लम गाइस सिर्फ एक शालिनी की नहीं है, ना एक वरुण की है। ऐसे 90% स्टूडेंट्स है, ऐसे 90% लोग हैं जो अपने गोल से डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं इन्हीं रीजंस की वजह से। कहीं ना कहीं फोकस्ड होते हैं, कहीं ना कहीं अपनी लाइफ के अंदर बहुत बड़ा कुछ अचीव करना चाहते हैं, लेकिन उनकी लाइफ के अंदर लड़का या फिर लड़की आ जाता है जिनके साथ में उनकी फ्रेंडशिप हो जाती है, या फिर वो दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं और अपने ही गोल से वो बहुत दूर चले जाते हैं, बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं। नाउ व्हाट इज द सोल्यूशन? मैम सोल्यूशन बता दो, क्या सोल्यूशन है? हम भी बहुत परेशान है, हम भी फोकस करना चाहते हैं, हम भी अपनी लाइफ के अंदर बड़ा करना चाहते हैं, बट ये सारी चीजें हमको आगे नहीं बढ़ने देती है। सबसे पहले हम प्रॉब्लम को समझ लेते हैं, उसके बाद हम सॉल्यूशन पे जाएंगे। प्रॉब्लम नंबर 1, दिन भर कॉल का मैसेज का वेट करना। एंड प्रॉब्लम नंबर 2, इमोशनली वीक हो जाना। जितने भी लोग हैं जो इन सारी चीजों में पड़ जाते हैं वो कहीं ना कहीं इमोशनली वीक हो जाते हैं, कहीं ना कहीं सामने वाले पर्सन पर डिपेंड हो जाते हैं, कहीं ना कहीं अपनी खुशियों को पीछे छोड़ देते हैं उस सामने वाले पर्सन के लिए कि इससे बात नहीं हो रही है, या फिर ये मुझे कॉल नहीं कर रहा है, या फिर ये मुझे कॉल नहीं कर रही है, तो मैं कैसे खुश रह सकता हूँ, मैं कैसे ग्रो कर सकता हूँ, राइट? तो कहीं ना कहीं वो इमोशनली वीक पड़ जाते हैं। एंड प्रॉब्लम नंबर 3, सारा टाइम उसी पर्सन को लेके थॉट्स आना, सारा टाइम उसी के बारे में सोचते रहना। गाइस ये तीनों जो प्रॉब्लम है ना, ये बहुत ही ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, जो आपके पूरे करियर को खत्म कर सकती है, एकदम फिनिश। स्टार्टिंग में ये सारी चीजें आपको थोड़ी सी खुशी दे सकती है, आपको बहुत अच्छा फील करवा सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये जो चीजें है ना, आपके करियर को एकदम खत्म कर सकती है। कैसे इन सब चीजों से निकला जाए? सो मैम कैसे अपने करियर को सिक्योर किया जाए, क्या सोल्यूशन है? अभी आप सभी लोगों के माइंड के अंदर ऐसा चल रहा होगा कि मैम मेरे साथ में ऐसा हो रहा है, क्या मैं ही परेशान हूँ, क्या मैं ही किसी सामने वाले पर्सन के अट्रैक्ट हो रहा हूँ, क्या मैं ही सिर्फ सामने वाले पर्सन के पीछे भाग रहा हूँ, अकेला मैं ही इंसान हूँ? बिल्कुल नहीं। 99% लोग इन सारी चीजों में फंसे हुए हैं और उनका भी यही हाल है। क्यों है? अब ऐसा होता क्यों है? कई टीनेज एज के अंदर जो हमारे हार्मोन्स होते हैं वो बिल्कुल पीक पर होते हैं, ठीक है? इस एज के अंदर हम अपने हार्मोन्स को कंट्रोल तो नहीं कर सकते। नाउ सेकंड, आपका जो कल्चर होता है, आप जिन लोगों के साथ में रहते हो, आपका जो फ्रेंड जोन होता है, आपका जो स्कूल होता है, जो कॉलेज होता है, कहीं ना कहीं वहां पे रिलेशनशिप में आना या फिर फ्रेंडशिप करना, इन सारी चीजों को बहुत कूल माना जाता है, बट ये एक्चुअल में कूल नहीं है। उन सारी चीजों को देखकर ऐसा होता है कि अगर आप 4 ऐसे लोगों के साथ में रह रहे हो जो बहुत ज्यादा रिलेशनशिप में आ रहे हैं, जो एक दूसरे के साथ में फ्लर्ट करते हैं, जो लड़कों को फ्लर्ट करते हैं, तो आप भी 5वें पर्सन वैसे बन जाओगे। तो आपका जो कल्चर है वो आपको इफेक्ट करता है। रिलेशनशिप में आना इट्स नॉट कूल। एंड थर्ड पॉइंट है सोशल मीडिया। जो आप देखते हो वही आपका दिमाग सीखता है। एक आधे पर्सन की आपकी मोटिवेशनल की वीडियो आ गई तो आ गई, लेकिन वही सारा टाइम चलता रहता है। प्यार मोहब्बत की जो चीजें हैं, जो चीजें आप देखते हो वही एल्गोरिदम चीजों को अट्रैक्ट कर पाता है, वही सेम चीजें आपको दिखाता है। सबसे पहले आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को सही करें, उसका एल्गोरिदम ठिकाने पे लगाइए, क्योंकि जब तक आप उन सारी चीजों को देखोगे आपका दिमाग वही सारी चीजें सीखेगा और उन्हीं सारी चीजों के पीछे भागेगा। समझ पा रहे हैं आप? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू। आपके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? अभी आईज क्लोज कीजिए, सिर्फ 1 मिनट के लिए इमेजिन कीजिए कि आप बहुत अल्ट्रा प्रो रिच बन चुके हो। आपके जितने भी ड्रीम्स थे जो आपने देखे थे वो सारे फुलफिल हो चुके हैं। आपके पास में एक बहुत बड़ी कार है ब्लैक कलर की, जिसमें से आपके जो पेरेंट्स हैं वो निकल रहे हैं। कैसी फीलिंग होगी? अमेजिंग ना?
सबको अच्छा लगता है, सब चाहते हैं कि भाई हमारी लाइफ ऐसी हो। नाउ दूसरे केस में आप इमेजिन कीजिए कि आप सुबह 8 बजे जॉब पर जा रहे हो और रात के 7-8-9 बजे के अराउंड आप लौट कर आ रहे हो। उसके बाद में वही किचकिच चिक को सुनना, उस एनवायरमेंट को डेली बेसिस पे फेस करना। ये कैसी लाइफ है? कोई भी पर्सन नहीं चाहता कि वो उस तरीके की लाइफ जिए, 9 to 6 काम करे, दिन के 10 से 12 घंटे वो किसी सामने वाले इंसान को दे। ये कोई लाइफ नहीं है, ये नर्क है। अब आप डिसाइड करो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है। आप में से 99% ये चाहते हो कि हम पहली वाली लाइफ के अंदर जाए, तो बस सब छोड़ दो, सब पीछे छोड़ दो। किसी का मैसेज, किसी का कॉल, ये सारी चीजें बिल्कुल हटा दो अपनी लाइफ। ये जो चीजें है ना कि जिसकी वजह से आप डिस्ट्रैक्टेड हो रहे हो, ये आपको आज नहीं तो कल डेफिनेटली मिल जाएंगे। जब सक्सेसफुल होते हैं ना तो हमारी डेटिंग्स बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, हमारे पास में प्रपोजल आना स्टार्ट हो जाते हैं। हम अपने आप में ही इतने ज्यादा अच्छे हो जाते हैं कि हमें लोग इतना पसंद करने लगते हैं, मतलब लाइन लग जाती है इन सारी चीजों की। तो अभी इस चीज को आप छोड़ दीजिए, लेकिन आने वाले टाइम पे जब आप सक्सेसफुल होंगे तो आपको अपने आप ही आपका प्यार मिल जाएगा, अपने आप ही आपको आपका पार्टनर मिल जाएगा जो आप चाहते हो अपनी लाइफ के अंदर। सारी चीजें आपके पीछे पीछे खुद आएंगी। आप नहीं भी चाहोगे ना तब भी आपके पीछे आएंगे। सक्सेस एक ऐसी चीज होती है, बट अभी सिर्फ फोकस हो जाओ अपने काम को लेकर। आप डिसाइड कर लो कि आपको कौन सी लाइफ चाहिए। अब आप में से कई सारे लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि मैम हम तो मूव ऑन ही नहीं कर पाते। मत करो, किसने बोला मूव ऑन करने के लिए? बिल्कुल भी मत करो। लेकिन आपके अंदर जो आग है ना, उसका सही तरीके से इस्तेमाल करो। ये जो आपके अंदर फायर है, इस सबसे आगे आपको निकाल सकती, आप सोच भी नहीं सकते हो। बस इन सारी एनर्जी का, इन सारी चीजों का आप सही तरीके से इस्तेमाल करो। जो एनर्जी आप वहां लगा रहे हो ना, उस एनर्जी को आप अपने करियर पे लगाओ। जो चीजें आपकी लाइफ के अंदर हो रही है, जो स्ट्रगल हो रहा है, जो प्रॉब्लम चल रही है, उन सारी प्रॉब्लम्स को आप क्या बनाओ? ताकत बनाओ, एनर्जी बनाओ। जितना ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, जितना ज्यादा कोई इंसान आपको परेशान कर रहा है, उसको एनर्जी बना के अपने गोल पे लगाओ, वहां निकालो अपनी फ्रस्ट्रेशन। समझ पा रहे हैं आप? तो गाइस फोकस हो जाइए अपने गोल के प्रति। जो भी आप अपने लाइफ के अंदर करना चाहते हैं, जो भी एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं, अगर मेरी फील्ड से लोग बिलोंग करते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हैं, बहुत अच्छा करना चाहते हैं, करो, डेफिनेटली करो। सीरियस हो जाओ, बिल्कुल सारी चीजों को छोड़ दो। आपको क्या करना है, आप अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर दिया करो, जिससे कि आपका ध्यान ही नहीं जाएगा। जितनी देर तक आप पढ़ाई कर रहे हो, जितनी देर तक आप अपने बिजनेस में फोकस हो, उतनी टाइम तक आप अपने मोबाइल को ऑफ करके रख सकते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, ये जो लाइफ है ना, जो भी आप बनते हो अपने मेहनत के दम पे बनते हो। आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है कि आगे आप क्या करने वाले हो, क्या बनने वाले हो। आप डिसाइड करो कि अपनी लाइफ के अंदर आपको बेकार प्रोडक्ट बनना है या फिर एक अच्छा प्रोडक्ट बनना है जिसकी डिमांड मार्केट में बहुत ज्यादा हो। अगर आप अच्छा प्रोडक्ट बनोगे तो आपकी सप्लाई भी ज्यादा होगी और आपकी डिमांड भी ज्यादा होगी। लेकिन सबसे पहले आपको अपनी लाइफ को सुधारना है, क्योंकि जब तक आपके पास में पैसा नहीं होगा ना, तो लोग भी आपको भाव नहीं देंगे। पैसा कमाना बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइफ के अंदर अपनी औकात बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अपना प्यार, दोस्ती, रिलेशनशिप, फैमिली से हमको जो भी चीजें मिलती है, जब हम लाइफ के अंदर कुछ अच्छा करते हैं ना, तभी हमारे पास में ये सारी चीजें हमको मिलती है। अगर आप पैसा नहीं कमाओगे ना, अगर आप कुछ भी नहीं करोगे, जिस भी इंसान के पीछे आप भाग रहे हो, ठीक है, आप 21 साल के हो गए, 22 साल के हो गए, 23 साल के हो गए, तो एक टाइम बाद आपकी फैमिली वाले भी आपको सपोर्ट करना बंद कर देंगे। कोई साथ नहीं देगा आपको बोलेंगे कि आप बहुत नालायक हो, या लोगों से जाके आपकी बुराइयां करेंगे कि हमारा बेटा तो, हमारी बेटी तो कुछ नहीं करती, नालायक है बहुत ज्यादा। तो मैं बस ये चाहती हूँ कि आप अपनी लाइफ के अंदर एक डिमांडेबल प्रोडक्ट बने जिसकी सप्लाई बहुत हो, डेटिंग की लाइन लग जाए। बस अभी अपने करियर पे ध्यान दो, करियर पे फोकस करो। तो बस यही मैं आपको समझाना चाह रही थी इस वीडियो के फॉर्म में कि अपने आप को बस ठीक करो। तो आपको एक मैम की तरह समझाने नहीं आई हूँ, आपको एक सिस्टर की तरह समझाने के लिए आई हूँ। आप मुझे कुछ भी मान सकते हो, अपनी मैम मान सकते हो, सिस्टर मान सकते हो। मेरा कहना मानो और काम पे लग जाओ। So that's for all today. वीडियो अगर अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, और ये वीडियो उन लोगों के साथ में जरूर शेयर करना जो अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड है, बहुत ज्यादा। हमारा फर्ज बनता है कि हम सभी लोगों की हेल्प करें, ठीक होती। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप सपोर्ट।